स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एमपीएल एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। जो हमने कल छोड़ा था वीडियो को उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे और कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसको और अपने दोस्तों को भी बोलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करता हूं। मैं संत पीपा को पढ़ा रहा था कल और जो संत पीपा है उसकी थोड़ी सी जानकारी अपने बाकी रह रही थी। सबसे पहले तो संत पीपा का अगर आप लोग रेडी हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि संत पीपा है उनका मूल नाम क्या था। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट का आपका। यस, हाँ, एक ही कमेंट आया संत पीपा का, प्रताप सिंह खींची मूल नाम था उनका। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगली बात है कि संत पीपा है उनका मंदिर कहाँ पर है और उनकी छतरी कहाँ पर है, उनकी गुफा कहाँ पर है। ये तीन बातें और रह गई थी अपनी, उसके बाद में अपन अगला पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संत पीपा है उसका मंदिर बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? समदड़ी बाड़मेर में उनका मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार का जो मंदिर है दोस्तों वो मंदिर किसका है? संत पीपा का है। और ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? संत पीपा का मंदिर बना हुआ है बाड़मेर में बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पर बना हुआ है? बाड़मेर में। और ये कहाँ पर बना हुआ है? तो समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर में क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। आप देखिए तो इनकी जो गुफा है वो गुफा कहाँ पर है? तो ये है टोडा राय सिंह टॉप में। टोडा राय सिंह नगर टोंक में। नगर कहाँ पर पड़ता है ये? तो टोंक में पड़ता है। ये क्या है दोस्तों? ये गुफा है संत पीपा की। यहाँ पर क्या क्या हुआ था? यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरी बात इनकी मृत्यु भी यहीं पर होती है। तीसरी बात इनकी जो तप किया था उनको तपोभूमि बनाया था वो कहाँ पर बनाया था? तो संत पीपा ने टोडा राय सिंह नगर टोंक में इनकी गुफा को बनाया था। ठीक है दोस्तों, एक और बात है कि इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी बनी हुई है दोस्तों गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर बनी हुई है? छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में। छतरी, ये छतरी है, ये कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में है। कल देखा था अपन ने झालावाड़। झालावाड़ में कहाँ है? झालावाड़ में है संत पीपा की छतरी। तीनों ही बातें, तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, छतरी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह नगर टोंक में है। और समदड़ी बाड़मेर में क्या है? इनका मंदिर बना रखा है। किसका मंदिर? संत पीपा का मंदिर। और संत पीपा किसके आराध्य देव हैं? दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं दोस्तों। और अगली बात करें अपन तो संत पीपा के बाद में अपन लेते हैं कबीर जी और सेना जी, सजना जी। इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी अपने को एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो केवल इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है कि ये किस जाति के थे, एक किस अनुयायी के थे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कुछ समझ में आया होगा आपको। तीन बातें संत पीपा की केवल बाकी रह गई थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका। हाँ, ठीक है दोस्तों, मैं रब कर देता हूं इसको। अगली बात है संत पीपा के बाद में कबीर। एक क्वेश्चन और पॉपुलर बनता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कबीर किस जाति से थे? कबीर थे हिंदू मुस्लिम दोनों में से कोई पता नहीं लगा मेरा हाथ। हिंदू और मुस्लिम दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं रखना है इसमें ध्यान, लेकिन यहाँ पर नोट लगा के जरूर लिखना कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो कबीर है कमेंट करके बताइए बिल्कुल। हाँ, ये ठीक है। हाँ, दादू दयाल को कहते हैं। किसको कहते हैं? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। सेना जी थे वो सेन जाति के थे, नाई थे जाति से। और सदना जी थे वो कसाई जाति के थे। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बातें अपन ने कर ली है। मैं मोस्टली दो के बारे में पढ़ा था अपन ने जो कि अपने काम की है। अगली बात करते हैं, संप्रदाय को चेंज करते हैं। ये हो गया अपना पूरा। अब अपन सगुण भक्ति में ही चल रहे हैं। सगुण भक्ति में अपना जो संप्रदाय आएगा अगला, उस संप्रदाय का नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के दो, चाहे उसे निम्बार्क संप्रदाय के दो, बात दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो अगला संप्रदाय है वो क्या है? निम्बार्क
संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, इस निम्बार्क संप्रदाय के जो उपनाम है उनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके जो उपनाम है वो उपनाम कौन से हैं दोस्तों? तो इनके उपनाम है हंस सनककार, हंस सनक या राधा वल्लभ, राधा वल्लभ संप्रदाय। तीनों ही नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि इसके नाम क्या हैं। हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय किसको कहते हैं? तो इसी संप्रदाय को कहते हैं किसको? निम्बार्क संप्रदाय को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब निम्बार्क संप्रदाय है, इस निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है दोस्तों? प्रवर्तक, इसका जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। कौन है? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य इसका क्या है? प्रवर्तक है। अगर आपसे पूछ ले कि इस निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है, तो देखते हैं दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो एक मंदिर है, और वो मंदिर कहां पर है? वो मंदिर है अजमेर जिले में, और अजमेर जिले में किस स्थान पर? सलेमाबाद। कहां पर है? सलेमाबाद में इसकी प्रमुख पीठ है। ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में मूर्ति किसकी है? राधा और कृष्ण की। किसकी है? राधा कृष्ण की दोनों की मूर्ति है। इसीलिए इस संप्रदाय को क्या कहते हैं दोस्तों? राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय। इसे राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। और इस संप्रदाय में यानी इस मंदिर में राधा और कृष्ण की दोनों की क्या की जाती है? युगल रूप से पूजा की जाती है। ऐसा संप्रदाय कौन सा है? तो ऐसा संप्रदाय है आपका निम्बार्क संप्रदाय दोस्तों। तो राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा, राधा और कृष्ण की युगल रूप में पूजा किस संप्रदाय में की जाती है? तो राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा, किसमें? युगल रूप में, युगल रूप में पूजा की जाती है। वो किसमें की जाती है? निम्बार्क संप्रदाय में की जाती है दोस्तों। और निम्बार्क संप्रदाय की जो मेन प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? सलेमाबाद में। सलेमाबाद ये कहां पर पड़ता है? ये अजमेर जिले में है। किस जिले में है? अजमेर जिले में है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? मेला भरता है, और वो मेला भरता है राधा अष्टमी को। किस दिन भरता है? राधा अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन क्या करता है? यहाँ पर मेला भरता है। और राधा अष्टमी कब आती है दोस्तों? तो आपकी आती है राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या आती है? राधा अष्टमी आती है। और इसी दिन क्या बढ़ता है? यहाँ पर मेला बढ़ता है। फिर से क्वेश्चन पूछेगा, ये जो मंदिर है ये मंदिर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों अजमेर की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? रूपनगढ़ नदी, जिसके किनारे है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी के किनारे क्या है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सलेमाबाद की प्रमुख पीठ है किस संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों? प्रमुख पीठ है। प्रमुख पीठ है दोस्तों, प्रमुख पीठ है। इसके अलावा कहीं पर भी प्रमुख पीठ नहीं है। हाँ, अन्य पीठ हो सकती है, और अन्य पीठ इस संप्रदाय की है। और वो कहाँ है? अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। अगला कमेंट आप करके बताइए मेरे को कि ये जो रूपनगढ़ नदी है इसके किनारे जो ये मंदिर है, यहाँ पर राधा अष्टमी को मेला भरता है। राधा अष्टमी को मेला भरता है दोस्तों। क्या भरता है? मेला लगता है यहाँ पर राधा अष्टमी को। तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? हाँ, केवल एक ही कमेंट आया है अभी तक। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी है, उसी अष्टमी को क्या आती है? आपकी कृष्ण जन्माष्टमी आती है दोस्तों। ठीक है, इस दिन यहाँ पर मेला नहीं पड़ता है, मेला पड़ता है केवल कृष्ण जन्माष्टमी राधा अष्टमी को पड़ता है। और ये प्रमुख पीठ है, रूपनगढ़ नदी के किनारे है, सलेमाबाद अजमेर में है। राधा और कृष्ण की क्या है? मूर्ति है। राधा कृष्ण की मूर्ति, किसकी मूर्ति है? राधा कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना दोस्तों, कुछ बातें हैं जो मैंने बताई हैं आपको, उन बातों को ध्यान में रखना दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय, उपनाम हंस सनक राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है दोस्तों। अगली बात है, इससे राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। प्रवर्तक कौन है इसका? निम्बार्क संप्रदाय है। और राधा अष्टमी को यहाँ पर मेला पड़ता है।
किनारे है, प्रमुख पीठ है ये, और सलेमाबाद अजमेर में है। राधा कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति है दोस्तों। और आपसे पूछेगा निम्बार्क संप्रदाय की अन्य पीठ का है, तो आप नोट में लिख सकते हैं कि इसकी अन्य पीठ है दोस्तों। वो अन्य पीठ कहां पर है? अन्य पीठ आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में, जो कि अपने पास मेवाड़ क्षेत्र में ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लग रही है क्लास और समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मिटा देता हूं इसको, फिर अपन अगली बात करते हैं दोस्तों। अब देखो अपन चल रहे हैं सगुण भक्ति धारा में दोस्तों। तो सगुण भक्ति धारा है, उसमें अपन ने कुछ संप्रदाय को पढ़ा है। अगला जो संप्रदाय आने वाला है वो अपना बहुत ही अच्छा संप्रदाय है, क्योंकि अगला अपन पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। जो वल्लभ संप्रदाय है, उस वल्लभ संप्रदाय में अपने यहाँ पर राजस्थान में, और वो भी मेवाड़ क्षेत्र के राजसमंद जिले में क्या है, उसकी प्रमुख पीठ है, जो पहले कहीं और हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में अपने राजसमंद जिले में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात है वल्लभ संप्रदाय। एक छोटा संप्रदाय और छूट रहा है अपना बीच में, कोई दिक्कत नहीं, अपन उसके बाद पढ़ लेंगे, कोई क्रम जरूरी नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय छूट रहा है, तो मैंने कोई कमेंट करके बताइए गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, और गौड़ीय संप्रदाय है तो वो कहां पर है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगली बात है वल्लभ संप्रदाय। इसके सबसे पहले तो प्रवर्तक कौन है? यहां पर प्रवर्तक है आपके वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य है। यहां पर होता क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात, उत्तर भारत में यूपी में क्या होता है कि आक्रमण होता है, किसका? औरंगजेब का आक्रमण होता है। और औरंगजेब के आक्रमण का मतलब ये था, हिंदुओं देवी देवताओं के मूर्तियों और मंदिरों को क्या करना था? ध्वस्त करने का कार्य किया था उसने। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में यूपी में वृंदावन शहर के अंदर क्या हो रहा था? ये जैसे आपका भारत है और यहाँ पर यूपी कहाँ है, तो यूपी के अंदर, भारत के अंदर क्या था भाई? यूपी। और यूपी में क्या है? वृंदावन। इस वृंदावन में यहाँ पर श्रीनाथ जी की क्या थी? प्रमुख पीठ थी, प्रमुख मंदिर था, मूर्ति थी, और वो किस नाम से थी? वल्लभ संप्रदाय से थी। और इस मूर्ति के यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर इसकी पूजा करते थे एक तो दयाराम, दूसरा पुजारी था जिसका नाम था गोविंदन। दयाराम और गोविंदन दो पुजारी हुआ करते थे और इसकी पूजा किया करते थे। औरंगजेब के आक्रमण से इस मूर्ति को यहाँ से बचा के क्या किया था? वो लेके आए थे और वो राजस्थान में आए थे। राजस्थान में कहां पर आए थे वो दोस्तों? राजस्थान की आकृति जैसे ऐसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार भी कह सकते हैं। राजस्थान में इधर क्या पड़ता है? मारवाड़ क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? मारवाड़। इस मारवाड़ क्षेत्र में एक गांव का नाम है कदमखंडी गांव है। इस कदमखंडी गांव में आकर इन्होंने क्या किया था? विश्राम किया था। और यहाँ का जो राजा था वो गुलाम बन चुका था, किसका? मुगलों का बन चुका था, और वो मुगलों की तरफ था। तो मारवाड़ में कदमखंडी गांव में इसको किसी ने आश्रय इन दोनों को नहीं दिया था। ये चले थे और आए थे राजस्थान में इस जगह पर, लेकिन यहाँ आश्रय नहीं मिलने के कारण इन्होंने यहाँ से भी चल दिया और यहाँ से चल के कहाँ आए थे? ये मेवाड़ में पहुंचे थे। और मेवाड़ में यहाँ पर शासक था जो कौन था? राज सिंह। राज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पहुंचे, और मेवाड़ में भी कहां पहुंचे थे? राजसमंद जिले में, जो कि बाद में बना है। पहले केवल मेवाड़ राज्य हुआ करता था। और यहाँ एक शहर स्थान का नाम था जिसका नाम था सिहाड़। सिहाड़ गांव में आकर रुके और यहाँ पर राज सिंह ने इनको आश्रय दिया और कहा कि आप हिंदू देवी देवता की जो भी मूर्ति लेके आए हैं, कृष्ण की, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, जो वर्तमान में नाथद्वारा गांव है, वो पहले सिहाड़ गांव हुआ करता था कभी। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना कि पहले प्राचीन काल में सिहाड़ गांव हुआ करता था। आपका जो राजसमंद जिला है, नाथद्वारा है, वो कभी सिहाड़ गांव के नाम से जाना जाता था। लेकिन श्रीनाथ जी की महिमा के कारण इसको नाम क्या कर दिया गया था? नाथ द्वारा कर दिया, नाथों का द्वारा कर दिया। ठीक है, इनके भक्तों के कारण, इनकी लीलाओं के कारण कर दिया गया था। और
और फिर बाद में यहाँ पे क्या बनाया गया था, एक भव्य मंदिर बनाया गया था दोस्तों। क्या बनाया गया था, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, राजराजा ने करवाया था। और यहाँ पर इस मंदिर जो है, इस मंदिर में मूर्ति किसकी है, श्रीनाथ जी की है। किसकी है, श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो कहां पर है, नाथ द्वारा। पहले नाम था इसका सिंहार, बाद में चेंज करके क्या रखा गया, नाथ द्वारा रखा गया था। और जो नाथ द्वारा है यहाँ पर एनएच कौन सा निकलता है, कितनी बार पूछ रखा है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो मंदिर किस हाईवे के किनारे है या किस एनएच पर है। तो ये मंदिर ये जो मंदिर है दोस्तों ये NH 8 पर है। किस पे है, NH 8 पर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है। कितने रूप की, बाल रूप की पूजा, बाल रूप की पूजा की जाती है। और पूजा कितनी बार की जाती है, दिन में 8 बार की जाती है। कितनी बार, दिन में 8 बार इनकी पूजा की जाती है। और इनके यहाँ पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो ध्वजा कितने रंग की चढ़ाई जाती है, 7 रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। 7 रंगों की ध्वजा को क्या कहते हैं, सतरंगिया कहते हैं। तो सतरंगिया परचम कहां पर ले जाता है, मेवाड़ में, तो वो नाथ द्वारा में फहराता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो मंदिर बना है इस मंदिर में दिन में 8 बार तो पूजा की जाती है, नाथ द्वारा में है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है। NH 8 पर क्या है, ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर भगवान के बड़े परिचय हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन क्या किया जाता है, भीलों की लूट मचती है जो केवल और केवल भील जाति के ही लोग करते हैं। इस मंदिर में और विशेषता है, इस मंदिर के पीछे यहाँ पर क्या बांधी जाती है, यहाँ पर चवरी बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है, चवरी बांधी जाती है दोस्तों। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इसके दोस्तों, लेकिन अपन आज इस क्लास में इतनी ही बात करने वाले हैं कि ये मंदिर कहां से बना, कहां से मूर्ति आई थी, आक्रमण किसका हुआ था। यहाँ पर आक्रमण होता है औरंगजेब का। किसका, औरंगजेब का आक्रमण होने से गोविंदम दयाराम मूर्ति लेके आए। वो कहाँ आए थे, मारवाड़ में आए थे। मारवाड़ में भी कदमखंडी गांव में। और फिर बाद में राज सिंह ने इसको क्या दी थी, यहाँ पर शरण दी थी मेवाड़ में सिंहाड़ गांव में। और यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पर झांकियां बांधी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो झांकियां कहाँ की प्रसिद्ध है, यहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की, जो कि चित्र शैलियों में भी देखने को मिलेगा अपने को। प्रवर्तक कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। ठीक है दोस्तों, हाँ, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, ठीक है, तो इसको शेयर करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बाकी की जो क्लास है उसको कंटिन्यू पर कल पढ़ेंगे और रोज देखना ना भूलें, रोज शाम को रात को 8:30 बजे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।